हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है जो हमारे लिए डेट 15 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये हमारे एक पठन अभियान है और ये पठन अभियान की जो है गतिविधि पत्रक है और इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 46 है, माने 46 है। और ये हमारे लिए कक्षा 6ठी से 7वीं 8वीं तक के बच्चे के लिए है। 6th 7th 8th ये तीनों क्लासेस के बच्चे इसको करेंगे इस वर्कशीट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्न के ऊपर, तो इसे शुरू करेंगे। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। किसी पूरे भाग के हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। तो किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। ये है रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर 2/1। अब यहाँ 2/1 क्यों आया, देखो। एक रोटी थी उसको 2 भागों में बांटा। रोटी एक थी और उसको 2 भागों में बांट दिया। तो अब क्या हो गई, एक रोटी के 2 हिस्से हो गए। अब 2 हिस्सों में से एक हिस्सा गया रमेश को, एक हिस्सा गया रीना को। तो दोनों ने एक रोटी के 2 हिस्से कर दिए। तो अब ये हो गए एक रोटी के 2 हिस्से। तो अब ये क्या कहलाएंगे, 2 हिस्से हैं रोटी के। तो एक रोटी का हिस्सा गया है रमेश के पास, एक हिस्सा गया रोटी का वो गया रीना के पास। तो दोनों ने माने 2 टुकड़ों में से एक खाई, मतलब 2 टुकड़ों में से एक रोटी खाए। जैसे 2 टुकड़े थे, ये तो रोटी के 2 टुकड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा रमेश ने खाया, एक टुकड़ा रीना ने खाया। तो दोनों ने बराबर खाए। तो 2 हिस्सों में से एक रोटी खाई दोनों ने। तो रमेश ने कितना खाया, 2 रोटी में से एक रोटी। रीना ने भी इतना ही खाया, 2 रोटी में से एक रोटी। तो इस तरह से हम इस चीज़ को भिन्न से दर्शाते हैं। और ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा कहलाता है हर, और ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा कहलाता है अंश। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ भी वही बात लिखी है, रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा भिन्न में। तो इसने भी 2/1 ही खाया रोटी, मतलब 2 रोटियों के हिस्से में से एक रोटी का हिस्सा खाया। फिर अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, देखो। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। तो देखो, तभी उनके पास जब उन दोनों ने रोटी बांट ली, तभी उनके पास 2 दोस्त आ गए उनके, जिसमें से एक का नाम था रोहन और एक का नाम था राजू। तो राजू ने देखो क्या, तो रोहन और राजू ने बोला रोटी देख के कि हम बहुत भूखे हैं। तो फिर रमेश और रीना ने सोचा कि हम इसे बांट देंगे। तो उन्होंने इस बात का निर्णय लिया और फिर उन्होंने इसे 4 टुकड़ों में बांटा। तो अब क्या हो गया, पहले 2 रोटी को उन्होंने 2 भागों में बांटा, फिर उन्होंने जाके इसे 4 भागों में बांट दिया। बाद में उन्होंने इसे 4 भाग में बांट दिया। तो अब ये हो गए रोटी के 4 टुकड़े। तो अब 4 टुकड़ों में से अब ये चारों को एक रोटी का हिस्सा जाएगा। तो अब देखो, अब आगे क्या है,
रोहन द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/4। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि रोटी के जो है वो 4 हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा सबको मिला, एक हिस्सा सबको मिला, रमेश को, रीना को, रोहन को, सबको, और राजू को भी एक हिस्सा सबको मिला। तो 4/8 को देखो 4/1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और 4/1 जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। तो मतलब 4 में से जो है एक हिस्सा खाया रमेश ने, और 4/1 हिस्सा जो है सब में, मतलब सब ने 4 में से एक हिस्सा खाया। वही चीज़ पूछा, रमेश द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा। तो जब सब में बराबर बराबर बटे थे तो माने सब ने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया, तो इधर भी आ जाएगा 4/1। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4/1, 4/1, दोनों तरीके से लिख सकते हो। हमें आगे दिया हुआ है और निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई हैं। त्रिभुज है यहाँ, फिर यहाँ वर्ग दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या है कि हमें ना उस आकृति में रंग भरना है जो बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। देखो दो हिस्सों में, मतलब 2 लोग हैं तो दोनों में बराबर बराबर बटे हैं, पर एक को छोटा हिस्सा मिल रहा है, एक को बड़ा हिस्सा मिल रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो दोनों को मतलब बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, पर ये बराबर है, क्योंकि देखो दोनों को बराबर ही हिस्से मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, बाकी ये एक ही है। तो देखो दोनों को जो है बराबर हिस्से मिल रहे हैं। तो अब आप जो है इसमें रंग करोगे, इसमें रंग करोगे। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। तो इनमें से 3 बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, रंग भरना है। तो पूरे डिब्बे में रंग भरना होगा, क्योंकि उसमें हमें आकृति में रंग भरने बोला था, भिन्न में नहीं, और वो भी एक भिन्न में नहीं। तो हमें पूरे डिब्बे में रंग करना होगा। तो देखो आप इसे कैसे करोगे, तो देखो इसे इस तरीके से करोगे, ये और ये तीनों हमारे बराबर थे। तो इसमें ये वाला जो हमारा था, इसमें आप कोई भी रंग कर सकते हो। तो पूरी आकृति में रंग भरना है, बस एक भिन्न में नहीं भरना है, पूरी आकृति में भरना है। जैसे इसमें पूरी आकृति में भरा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि खाली एक भिन्न में भरना है, पूरी आकृति में भरोगे रंग। ओके, पूरी आकृति में भरोगे। और देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक में त्रिभुज में जो है मतलब स्काई ब्लू भरो, इसमें डार्क ब्लू भरो, इसमें पर्पल भरो, ज़रूरी नहीं है। आप अपने पसंद से कोई भी रंग चुन के किसी भी में कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो जो जिस आकृति में आप रंग भर रहे हो वो बराबर हिस्सों में बटा हुआ हो। तो अब हम चलेंगे अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ, थर्ड। तो अब देखो हमें ये दूसरा क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है। 3rd क्वेश्चन, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको आपको इस तरीके से करना है। जैसे इसमें देखो हमें क्या बोला गया है, 2 बराबर भागों में बांटना है। यहाँ पे दर्शाया गया है ना कि 2 भाग में बांटना है, और इस गोले के नीचे लिखा गया है। तो मतलब इस गोले को जो है, इस वृत्त को जो है 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटोगे, देखो काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, तो देखो इस तरीके से करोगे, 2 बराबर भागों में ऐसे बांट दोगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि मतलब इधर से बांट दो, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि 3 बराबर भागों में इस चीज़ को जो है बांट। तो ये देखो यहाँ पे हमें इसे, तो आप इसे क्या करोगे, देखो पहले तो आप जो है ना
एक मिनट कलर लेने दो। आप इसे जो है ना इस तरीके से बना लोगे। तो देखो आपको इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, ऐसा लो जो 3 बराबर हिस्सों में जो है बट सके। तो कैसे लो कि जैसे ये देखो स्केल लो, स्केल से 2 2 और 2 2 पे फिर इधर लाइन, 2 पे फिर इधर लाइन, फिर एक। तो ये ऐसे तो बना ही रहेगा। तो समझ गए होगे शायद, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछ लेना। और इसमें हमें बोला गया है कि इसे जो है 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 हिस्सों में कैसे बांटेंगे, ऐसे भी बांट सकते हो, देखो ऐसे भी बांट सकते हो, ऐसे 4 हिस्सों में बांट सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी बांट सकते हो इस तरीके से। ऐसे देखो जैसे मैंने बांटा है, देखो जैसे कि मैंने बांट रखा है ना यहाँ पे, इस तरीके से भी बांट सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ हमें दिया गया है ये 2 भाग में बांटना है इस त्रिभुज को। तो अब इसे कैसे बांटेंगे 2 भागों में, देखो अब ये तो ऐसे ही बढ़ सकता है, इस त्रिभुज को जो है ऐसे ही बांट सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं इसे बांटने का। तो इसे बीच में से ऐसे बांटना है बना के। देखो कैसे बनाना है इसे। तो देखो इसे इस तरीके से बनाना है कि देखो इस तरीके से, ये इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, इस तरीके से कि मतलब पहले तो देखो एक लाइन खींच लो सीधी, फिर उसके बाद एक तरफ ऐसे निकाल दो, एक तरफ ऐसे निकाल दो, ये खुद ही बखुद ऐसे बराबर का बट जाएगा। इस तरीके से आप इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखो कितना भाग रंगीन है। ये हमारा जो है एक सर्कल है, और इस सर्कल का कितना भाग रंगीन है, इस सर्कल का जो है मतलब ये सर्कल के जो है 2 हिस्से हैं, पर इसका जो है 1 भाग रंगीन है। तो मतलब 2 हिस्सों में से कितना भाग रंगीन है, 2 हिस्सों में से 1 भाग रंगीन है। तो इसे कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है गोला लगा दोगे। अब आगे देखते हैं। अब ये भी हमारा एक गोला दे रखा है, ये हमारा जो है एक गोला जो है दे रखा है, और इस गोले में जो है कितने भाग है, इस गोले में हमारे 3 भाग है, 1 2 3। और इन 3 भाग में से कितने हमारा कौन सा भाग जो है रंगीन है, कितना भाग रंगीन है, तो 1 भाग रंगीन है। तो 3 भाग में से 1 भाग रंगीन है, तो इसे इससे दर्शाएंगे 3/1। तो ये वाला जो है आप जो है फिल कर दोगे, मतलब इस पे गोला लगा दोगे। अब जैसे ये इसमें हमारा जो है, एक मिनट, इसमें बड़ा नहीं हो रहा है, बट देखो यहाँ हमारा जो है देखो कितना भाग है। इस यहाँ पे हमारा जो है देखो 4 हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से हैं हमारे इस सर्कल में। पर इस सर्कल के जो है कितना भाग रंगीन है, कौन सा भाग रंगीन है और कितना भाग रंगीन है, तो ये वाला भाग रंगीन है, और ये वाला भाग जो है सिर्फ यही वाला भाग रंगीन है। तो 4 में से 1 भाग रंगीन है, तो इसे इससे दर्शाएंगे, इससे। तो देखो इसका आंसर कैसे होंगे, पहले में आ जाएगा। तो देखो पहले में आंसर ये हो जाएगा, दूसरे में ये हो जाएगा, और तीसरे में ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। तो पहले वाले का ये दूसरा वाला हो जाएगा, और दूसरे वाले का ये तीसरा वाला, और तीसरे वाले का ये पहला वाला, इस तरीके से। अब इसके बाद सॉरी ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं, लेकिन बाद में कर लूँगी। ओके, देखो इसमें हमें दिया गया है बेकरी माने केक की दुकान में 7 केक हैं, इनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है। तो देखो बेकरी में कितने केक है, बेकरी में 7 केक है, बेकरी में 7 केक है, और चॉकलेट केक कितने
3 है। तो मतलब कितने, तो हमें ये बताना है कि कुल केक में से चॉकलेट केक जो है वो कितना है, मतलब कितना उसका, इसको भिन्न में दर्शाना है। तो उसे कैसे लिख देंगे, आंसर आप ऐसे लिख दोगे 7/3, मतलब हर नीचे अंश ऊपर, मतलब 7 में से जो है 3 केक है। ओके, और अगर आपको इसे अच्छे से लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, बेकरी के कुल केक में से चॉकलेट केक का भाग, फिर उसके बाद बराबर है, इस तरीके से बराबर कर दोगे, फिर उसके बाद 7/3 ऐसे लिख दोगे, 7/3 ऐसे लिख दोगे, ये हो जाएगा अच्छे से हमारा लिखा हुआ। तो अब देखो, अब इसमें हमें लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, अब आप अपना यहाँ नाम लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे आप मान लो आपका नाम हो गया, जैसे आपका नाम हो गया, मान लो आपका नाम हो गया यहाँ लक्की, मान लो लक्की, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दूँ, हो गया आपका नाम लक्की। अब इसके बाद हमें यहाँ दे रखा है आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या। तो अक्षरों की कितनी संख्या हुई, ये हो गया, हमने लिखा था लक्की में कितने हैं, 3 तो 5 है ना। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या 5 है। आपके नाम में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, मतलब जो वॉवल्स होंगे, लक्की है तो यू 1 है बस, है ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं। तो इसमें हमारे क्या निकला, खाली यू, बाकी ना ही ए है, ना ही आई है, ना ही ओ है ना, बाकी यू है खाली, तो हो गई 1। आपके नाम में स्वरों का भाग भिन्न लिखना है इधर। तो भिन्न कैसे लिखोगे, देखो भिन्न ऐसे लिखोगे, 1 ऊपर 5 नीचे पर, क्योंकि हमें स्वरों का भाग लिखना था, मतलब स्वर कितने हैं, मतलब पूरे कुल जो नाम का जो कुल अक्षर है उनमें से जो है वॉवल्स कितने, तो हमने क्या कर दिया 5/1। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन में या किसी चीज़ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में डाउट हो तो आप उसे जो है ये शेयर कर दें ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जब तक के लिए बाय बाय।